ये पार्ट सेकंड के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन का जो ये पार्ट सेकंड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें राजनीतिक दल व उनके कार्य एवं भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना। वर्तमान विश्व के देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रारंभ में प्रजातंत्र की जो शैली प्रचलित थी उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया। प्रत्यक्ष इसलिए कि उसमें देश की सारी जनता शासन के कार्यों में सक्रिय हिस्सा लिया करती थी, किंतु जब से जनसंख्या में वृद्धि हुई है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह भावना प्राय अप्रासंगिक हो गई है। अब यह संभव नहीं रह गया है कि देश की जनता एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होकर शासन संबंधी कार्यों का निर्धारण, संचालन और व्यवस्थापन कर सके। राज्य की वर्ग जनसंख्या क्षेत्र विशालता के कारण वर्तमान विश्व में लगभग सभी राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का विकास हुआ। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका संचालन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। जनता द्वारा अपने अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और उनके द्वारा शासन व्यवस्था संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य हो गया है। ये भी माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल इस लोकमत के निर्माण और उनके अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। अब देखेंगे राजनीतिक दलों की महत्वता। राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति की जीवन डोर बन गए हैं। प्राय सभी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में अनिवार्यतः ये विद्यमान होते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का आधारभूत महत्व है। प्रत्येक लोकतंत्र में नागरिकों के राजनीतिक में प्रवेश का एकमात्र संस्थागत माध्यम राजनीतिक दल ही होते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल ही चेतना का केंद्र बिंदु माने जाते हैं और इन व्यवस्थाओं में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों की दूरी के इर्द गिर्द ही घूमती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल की सर्वव्यापकता से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक विकास की स्थिति के लिए किसी भी राष्ट्र द्वारा राजनीतिक दलों के बिना काम चलना कठिन है, अपितु असंभव हो गया है। तो राजनीतिक दलों के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। शासन संचालन में सभी देशों में राजनीतिक दलों की महत्वता है। अब देखिए राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एक मत हो अपनी या अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में कार्य करने के लिए वैध हो, वे राजनीतिक दल कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जो निश्चित उद्देश्य के लिए परस्पर सहमत हो और उनके जो उद्देश्य है वो शासन सत्ता को प्राप्त करना उनका होता है। मूल उद्देश्य शासन सत्ता को प्राप्त करना होता है। ऐसे संगठन को राजनीतिक दल कहा जाता है। अब देखते हैं राजनीतिक दलों की आवश्यक जो तत्व है, कौन कौन से राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व है। पहला है संगठन। संगठन राजनीतिक दलों के निर्माण की एक पहली आवश्यकता है। संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर कोई सहकारिता या जो सामूहिक हित है उसको लेकर बनाया जाता है। इसमें या बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है और उसमें कोऑर्डिनेशन होता है आपस में। इसको संगठन के रूप में जो पहला जो है वो संगठन राजनीतिक दलों की जो आवश्यक तत्व है वह है पहला संगठन। तो संगठन के बिना राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं किया जा सकता। दूसरा जो तत्व है इसका संवैधानिक साधनों के प्रयोग में आस्था। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह दूसरी आवश्यकता मानी जाती है कि उनके सदस्यों में संवैधानिक साधनों के प्रयोग द्वारा शक्ति प्राप्त करने के प्रति आस्था होनी चाहिए। अपनी सुनिश्चित नीतियों, कार्यक्रमों और विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उनमें संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करने के प्रति कोई मतभेद
नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल के सदस्यों को मतदान की शक्ति में विश्वास रखना और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक तथा वैधानिक उपायों का काम करने में लेने के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो जो वैधानिक जो संसाधन है उन संसाधनों में राजनीतिक दलों का जो साधन है उनमें आस्था रखनी चाहिए। अगला जो इसका तत्व है, सामान्य सिद्धांतों के प्रति सहमति। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए तीसरी जो आवश्यकता है वह है उनके सदस्यों में दल के निर्धारित लक्ष्यों, विचारधाराओं तथा मत के प्रति समर्पित सहमति होनी चाहिए। यदि दल की नीतियाँ और विचारधारा के प्रति उनके सदस्यों में सहमति नहीं पा जाती है तो उस संगठन को एक इकाई के रूप में कार्य करना पाना संभव नहीं हो सकता। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब किसी राजनीतिक दल के सदस्यों में नीतियों पर असहमति होने पर दल का विघटन हो गया है। अगला जो तत्व है, सत्ता पर प्रभुत्व की इच्छा। राजनीतिक दलों का अनिवार्य लक्ष्य है शासन सत्ता पर नियंत्रण करना। शासन केंद्र पर नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक दल अपने विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुरूप देश, समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यदि कोई राजनीतिक संगठन अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में शासन पर प्रभुत्व की इच्छा नहीं रखता हो तो उसे राजनीतिक दल नहीं माना जा सकता। जो प्रमुख जो तत्व है राजनीतिक दलों का, वो तत्व के रूप में प्रभुत्व सत्ता की इच्छा रखना और इसके बिना कोई ये शासन में भागीदारी के लिए सत्ता पर नियंत्रण करना, यह प्रमुख उनका आवश्यक तत्व है। अब ये राष्ट्रीय हित में सर्वोच्च आदर्श। राजनीतिक दल के निर्माण की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह होती है कि वे अपने समक्ष राष्ट्रीय हित के आदर्श को सर्वोपरि रखें। राजनीतिक दलों को अपने तत्कालिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के दूरगामी लक्ष्यों को भी स्वीकार करना चाहिए। तभी कोई राष्ट्र दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। जिस राजनीतिक शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करने की लालसा राजनीतिक दलों में होती है उसका अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय हित की साधना होनी चाहिए। तो एक ये भी तत्व है। अब देखेंगे राजनीतिक दलों के कार्य और उनकी भूमिका, कौन कौन से कार्य और उनकी भूमिका है, ये देखेंगे। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अनेक प्रकार से सक्रिय रहते हैं। प्रत्येक देश में राजनीतिक दल कार्यों की प्रकृति, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं, स्वयं उस दल की संरचना और अन्य दलों की उपलब्धि से प्रभावित और निर्धारित होते हैं। फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल जिन सामान्य कार्यों का निष्पादन करते हैं वो निम्नलिखित बिंदुओं में व्यक्त किया जा रहा है। पहला जो बिंदु है, चुनाव द्वारा शासन सत्ता पर नियंत्रण। तो राजनीतिक दलों का जो प्रमुख कार्य और भूमिका है, पहला चुनाव द्वारा शासन सत्ता पर नियंत्रण। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि राजनीतिक दलों के आवश्यक आधारभूत तत्वों में पूर्व में यह अंकित किया जा चुका है कि राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता पर वैधानिक साधनों के माध्यम से प्रभुत्व की इच्छा एक अनिवार्य लक्षण है। इस हेतु राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता करते हैं। राष्ट्र में विद्यमान सभी राजनीतिक दल इस बात का प्रयत्न करते हैं कि निर्धारित चुनावों के माध्यम से वे सत्ता के केंद्र बिंदु पर अधिकार करें। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का चयन करता है और चुनाव के लिए सर्वसाधारण के समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए चुनाव ही एकमात्र माध्यम स्वीकार करते हैं। अतः प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में मतदाताओं को लुभाने और बहुमत प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। जो पहला जो कार्य है, चुनाव द्वारा शासन सत्ता पर नियंत्रण करना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य होता है। दूसरा जो कार्य है, सरकार का निर्माण तथा शासन संचालन। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। संसदीय प्रणाली में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है वो अपनी सरकार का गठन करता है। इसी तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जिस दल का राष्ट्रपति चुना जाता है वो अपने विचारों
से सहमत रखने वाले लोगों को अपनी मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करता है। इसी तरह सभी राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। जिन देशों में संसदीय शासन पद्धति है उनमें विपक्ष सदैव वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए तैयार रहता है। तो अगला जो कार्य अपना वो है लोकमत का निर्माण। जो अगला कार्य है लोकमत का निर्माण। राजनीतिक दलों का प्रत्येक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न जटिल विषयों पर लोकमत का निर्माण करना है। राजनीतिक दल विभिन्न सार्वजनिक समस्याओं को जनता के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जन साधारण उन समस्याओं को समझ सके। लॉर्ड ब्राइस ने इस संबंध में ठीक ही कहा है, लोकमत को प्रस्तुत करने, उनके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताज़ा और तरंगित रखता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को ताज़ा और तरंगित रखते हैं। अगला जो कार्य है नीति व कार्यक्रमों के सर्जनकर्ता के रूप में। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल उस देश के शासन के लिए नीतियों व कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल किसी भी समूह विशेष का हित चिंतन नहीं करते, अपितु संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए चुनाव के समय नीतियों के अनेक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। समाज और राष्ट्र को किस दिशा में आगे बढ़ना है उस विषय पर जनता के समक्ष अनेक विकल्प होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो कार्यक्रम जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जनता उनमें से एक श्रेष्ठ विकल्प का शासन हेतु चयन कर लेती है और जनता द्वारा वर्ण किया हुआ ये राजनीतिक दल शासन के संचालन में न केवल अपनी ही नीतियों को ध्यान में रखता है, अपितु अन्य दलों द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक कार्यक्रमों को भी अपनी नीतियों और कार्यकलापों के रूप में निरूपण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। अगला जो कार्य है सरकार के विभिन्न निकायों का नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन समन्वय। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न निकायों और विभागों को न केवल नियंत्रण करते हैं, अपितु उनमें परस्पर सहयोग और समन्वय भी करते हैं। प्रसिद्ध विचारक एप्स्टीन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संगठन और समन्वय की आवश्यकता के प्रति एक अनुक्रिया है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में जहाँ की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्ति पृथक्करण के कारण अलग अलग होती है, ये भी राजनीतिक दलों के अभाव में शासन का संचालन संभव हो सकता है। राजनीतिक दल ही इन दोनों निकायों के मध्य सहयोग और समन्वय स्थापित संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को एक संतुलित अर्जित करते हैं। कहने का अर्थ है जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ तो के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के शक्ति अलग अलग पृथक्करण होता है, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल उनको कोऑर्डिनेशन करने की एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अगला जो कार्य सरकार व जनता के मध्य संपर्क की कड़ी। राजनीतिक दलों का एक कार्य सरकार तथा जनता के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम करना है। वे निर्वाचकों को विभिन्न सार्वजनिक समस्याओं पर जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें प्रस्तुत करने और राजनीतिक दृष्टि से उन्हें सक्रिय करने की चेष्टा करते हैं। राजनीतिक दल सरकार द्वारा निर्मित नीतियों के गुणात्मक पक्षों को जनता से परिचित करवाते हैं और सरकार नीतियों तथा कार्यक्रम के प्रति जनता को जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे सरकार तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार दल व्यक्ति सरकार को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में निरंतर कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अगला जो कार्य है राजनीतिक शिक्षण। राजनीतिक दल चुनाव के समय प्रचार का जो व्यापक कार्यक्रम बनाती है, व्यापक कार्यक्रम अपने हाथ में लेती है, उनके माध्यम से राजनीतिक
शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन करती है। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दल अपना अपना जो समस्या प्रस्तुत करती है और जिस वाद विवाद को जन्म देते हैं उसके सामान्य जनता में राजनीति के प्रति गहन रुचि और जनता का चेतना का प्रसार होता है। राजनीतिक दलों के प्रचार कार्यक्रम में यदि मूल रूप से उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन पर अधिकार कर लेना होता है, किंतु इस प्रकार जो कार्य करते हैं उससे लोक शिक्षण की प्राप्त होता है। और विकासशील देशों में जो लोक शिक्षण का ये कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा भी अधिक सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। अब 8वां जो कार्य है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। सामाजिक सांस्कृतिक कार्य राजनीतिक दल समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्य भी करते हैं। भारत जैसे देश में जहां समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित है, राजनीतिक सामाजिक सुधार के अनेक कार्य जैसे छुआछूत का उन्मूलन, मद्यपान निषेध का वातावरण तैयार करना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्युभोज आदि अंधविश्वास पर आधारित सामाजिक कुरीतियों को रोकने में लोक चेतना का विकास करने का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। अब इसकी समीक्षा। इन राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी शासन व्यवस्था में अनेक प्रकार की राजनीतिक सामाजिक भूमिकाओं का निष्पादन किया जाता है। प्रोफेसर मेरियम ने कहा कि राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र में शासन की दूरी के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रजातंत्र की आधारशिला माने जाते हैं क्योंकि प्रजातंत्र इनके बिना व्यवहारिक नहीं बन सकता और न ही जीवित रह सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के प्राण की संज्ञा भी दी जाती है। वे लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए इन लोकतंत्र को जीवन रक्त के रूप में माना जा सकता है। धन्यवाद।